नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की आज़ादी की पूरी कहानी, स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करेंगे उस महान संघर्ष की जिसने भारत को लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाई। यह कहानी केवल कुछ नेताओं की नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा था। यहाँ की कला, संस्कृति, कृषि और व्यापार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। समय के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए और धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत राज्य के बीच मतभेदों का फायदा उठाया और अपना शासन मजबूत किया। उनकी नीतियों का असर किसानों, कारीगरों, सैनिकों और आम जनता पर पड़ा। लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता गया। 1857 का विद्रोह में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इसे भारत इतिहास में 1857 का विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह तेजी से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे अनेक लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दिया। बिहार के वीर कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। इसके बाद भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन शुरुआत में इसका उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक भागीदार और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना था। समय के साथ स्वतंत्रता की मांग मजबूत होती गई। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। उनका प्रसिद्ध संदेश था कि हमारा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनका सत्य और अहिंसा को अपने संघर्ष का आधार बनाया। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के सभी अन्याय के खिलाफ मजबूत आंदोलन किया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में शुरुआती महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था। बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने किसानों की समस्या को उठाया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन ने पूरे देश में नई ऊर्जा पैदा की। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ। लोगों से अपील की गई कि अंग्रेजी शासन की संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के कई वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। लेकिन एक घटना के बाद
गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि वे आंदोलन नहीं रखना चाहते थे। इसके बाद स्वतंत्रता की लड़ाई अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ती रही। भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन। भगत सिंह आज़ादी की कहानी में भगत सिंह का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन का विद्रोह किया और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। भगत सिंह का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनका साहस और देश के प्रति समर्पण आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में कई कथाएं थी। कुछ लोग अहिंसक आंदोलन के आज़ादी चाहते थे, जबकि कुछ क्रांतिकारी रास्ते में अपनाकर अंग्रेज। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के विद्रोह में दांडी मार्च किया। गांधी जी की साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल गए। यह यात्रा लगभग 390 किलोमीटर की थी और इसने पूरे का ध्यान आकर्षित कर दिया। नमक जैसी सामान्य चीज पर लगाए गए कानून के खिलाफ आंदोलन में आम जनता को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ दिया। इस आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि अहिंसक तरीके से भी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति को चुना जा सकता है।